गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, केजेमोल का तेजस में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। टुडे आई एम टेकिंग इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर्स, दैट इज फॉर नवोदय विद्यालय, दैट इज टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाजकता के नियम। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ शॉर्ट ट्रिक की जरूरत पड़ती है। कम टाइम में ज़्यादा जो है आपको स्ट्राइक करना है, इसके लिए हमें ये नियम जानना बहुत ही जरूरी है। भाजकता का नियम क्या है? कोई भी जो अंक दिया रहेगा उसमें कितना कम टाइम में हम उसको जो है सॉल्व कर दें, तो वो ये रूल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हम देखते हैं, जैसे डिविजिबिलिटी ऑफ 2, अगर 2 के डिविजिबिलिटी देखें, फर्स्ट यू हैव टू शो सी डिविजिबिलिटी ऑफ, विभाजकता के नियम में डिविजिबिलिटी by 2 in this case a number ends with 0, 2, 4, 6, 8। अगर जो भी नंबर है वो इससे एंड होगा तो वो नंबर जो है डिविजिबल होगा 2 से। कोई भी नंबर अगर ले लेते हैं, जैसे 1, 4, 14 है, अगर इसका एंड जो है 2 से है तो ये क्या होगा? वो 2 से डिविजिबल होगा। सिमिलरली अगर लास्ट में 0 दे, 1, 0, तो 2 से डिविजिबल होगा। सेकंड वन लेते हैं, डिविजिबिलिटी बाई 3। कोई भी नंबर जो है 3 से क्या होगा? डिविजिबिलिटी बाई 3। इस केस में हम देखते हैं कि कैसे कोई भी नंबर जो है 3 से डिविजिबल होगा। उसके लिए गिवन नंबर्स को ऐड कर देते हैं, और ऐड करने के बाद अगर वो 3 से डिविजिबल होगा तो वो नंबर जो है चाहे जितना भी बड़ा हो वो डिविजिबल होगा। अगर मान लिया जाए, हम लेते हैं कोई भी नंबर 2, 4, 6, इसी तरह बड़े बड़े नंबर हम लेते हैं। अगर वो 3 से डिविजिबल हो रहा है, इसका एडिशन मीन्स 4 और 6 और 6 12 हो रहा है, इसका एडिशन ऐड करते हैं। 2 + 4 + 6 ऐड किया तो कितना आया? 12 हुआ। और 12 जो है 3 से डिविजिबल है, यानी वो नंबर जो है जो भी हो, जितना भी बड़ा हो, वो डिविजिबल बाई 3 होगा। थर्ड वन बात करते हैं, डिविजिबिलिटी बाई 4। अगर 4 से डिविजिबिलिटी की बात करें तो क्या होगा? ए नंबर विच इज एंडिंग नंबर्स अगर ले लेते हैं, मान लिया जाए कि अगर नंबर है लास्ट में, कोई नंबर है, कोई कितना भी बड़ा नंबर है, 3, 5, 2, 4 ये नंबर है, और लास्ट के 2 नंबर जो है, अगर जो है वो जो उसमें से ले लेते हैं, और वो नंबर इफ इट इज डिविजिबल बाई 4 है, तो ये जो है, ये नंबर जो है जितना भी हो नंबर, वो डिविजिबल बाई 4 होगा। अगर इंड के 2 नंबर ले लेते हैं, इसमें इंड के 2 डिजिट्स ले लेते हैं उस नंबर में से, और वो जो है डिविजिबल होगा बाई 4, तो वो नंबर भी डिविजिबल होगा। और इसमें एक और है पॉइंट्स, अगर ये नंबर्स इनमें 2 लास्ट के जो है डिजिट्स में 2 0 हो, या 2 0 और मोर जीरोज हो, तो भी वो नंबर जो है डिविजिबल होगा। इस तरह से कोई नंबर लास्ट के हैं, या कोई भी ले लेते हैं 3800, तो लास्ट के 2
डिजिट्स जो है अगर 0 है यानी 2 0 और मोर है तो भी वो 4 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट वन लेते हैं डिविजिबिलिटी, विभाजकता के नियम बाई 5। ए नंबर एंड्स विथ 0 और 5, अगर कोई भी नंबर 0 और 5 से एंड करता है तो भी वो नंबर जो है डिविजिबल होगा बाई, मतलब डिविजिबल बाई 5। तो कोई भी नंबर अगर लेते हैं 5, मानिए कोई भी ले लेते हैं 4 6 और एंड विथ 0, अगर 0 है तो ये 5 से डिविजिबल होगा, या एंड विथ 5 7 0 5 कुछ भी ले लेते हैं तो ये भी 5 से डिविजिबल होगा। नंबर जो कि जिसके एंड में 0 और 5 हो। नेक्स्ट वन अगर बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाई 6, जो 6 के डिविजिबल कौन होगा उसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें ये नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 और 3, जो कि 2 और 3 से डिविजिबल है वो 6 से भी डिविजिबल होगा। कोई भी नंबर है, मान लिया जाए ये 12 है तो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है और तो ये 6 से भी डिविजिबल होगा। मैं सिंपल नंबर ले रहा हूं। इसी तरह और भी जो है टफ नंबर है जो कि आपको एग्जाम में दिए जाएंगे और उसको डिविजिबिलिटी चेक करना होगा। तो अगर 2 और 3 से जो है जो डिविजिबल होगा वो 6 से भी डिविजिबल होगा। नाउ टेकिंग द टेस्ट ऑफ divisibility by divisibility by 7, it is typical और डिफरेंट। इन दिस केस अगर हम 7 के डिविजिबिलिटी को टेस्ट करना है तो व्हाट इट विल बी, इसके फर्स्टली क्या करेंगे, मान लिया जाए अगर कोई नंबर ले लेते हैं 2 4 5, सपोज अगर ये नंबर ले लेते हैं व्हाट वुड बी दी डिविजिबिलिटी। अगर हम ये चेक करें कि कैसे इसका डिविजिबिलिटी क्या होगा तो फर्स्टली ट्राई टू मल्टीप्लाई द यूनिट प्लेस इकाई के अंक को हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 यूनिट प्लेस है इंटू 2 क्या हो गया 10। अब क्या करेंगे, जो आगे का नंबर है इसको छोड़ के, यूनिट प्लेस को छोड़ के, यानी आगे का नंबर क्या है 24 में से 10 को माइनस करेंगे तो क्या हो गया 14, यानी 14 इज डिविजिबल बाई 7। दैट मीन्स 245 इज डिविजिबल बाई 7। इट इज डिफरेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर, don't be confused. If you are given 2 4 5 and you have to test the divisibility of 7, then try to take the unit place. What is unit place? In 4 2 4 5 is the unit place and multiply by 2 you will get 10. And now subtract the others 10s and 100 place. What is 100 and 10 place? 24 minus 10 जो हमने पाया और then we got 14. 14 is divisible by
7, that means whole number given number is divisible by 7. Okay, next divisibility by 8. If the last 3 number is divisible by 8, last 3 number is divisible by 8, then whole number is divisible by 8. अगर मान लिया जाए, हम ले लेते हैं लास्ट के 3 नंबर ऐसा हो, सपोज और इसी तरह आगे का नंबर हो, इस तरह से कोई नंबर है और लास्ट के जो 3 नंबर ले लेते हैं, लास्ट के 3 डिजिट्स ले लेते हैं इन दैट नंबर, तो 104। और अगर ये डिविजिबल है बाय 8, यानी कि ये इट इज डिविजिबल बाय 8, इफ यू डिवाइड इट तो इट इज डिविजिबल बाय 8, सो द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 8, द नंबर गिवन इज डिविजिबल बाय 8। अगर लास्ट के 3 डिजिट्स फ्रॉम दैट नंबर ले लेते हैं और उसको डिवाइड करते हैं, अगर ये डिविजिबल है तो ये भी जो नंबर गिवन नंबर इज डिविजिबल होगा। एंड नाउ टेकिंग divisibility of 9. What would be the divisibility of 9? Divisibility by 9. अगर the given number, if the given number is number, the digits of the given number is added. अगर कोई भी ये नंबर है, मान लिया कि कोई भी नंबर ले लेते हैं 2, 4, 5, इस तरह से कोई नंबर है, 6 कुछ भी, 0, इस तरह से कोई नंबर है और इट इज, अगर हम इसको ऐड करते हैं तो एडिशन जो है इसके क्या होगा, मान लिया 6, 5, 11, 11 और 0 हो गया प्लस 7, तो क्या हो गया 18, यू नो। तो द एडिशन ऑफ द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 9. If it is divisible, then the number is divisible. तो 2, 4, 6, 5, 11 और 7, 18. It is 18 is divisible by 9. Then this number is divisible by 9. Divisibility by 10. भाजकता के नियम 10 का क्या होगा? यस, इट इज सिंपल। अगर कोई भी गिवन नंबर इज एंड विथ 0, अगर कोई भी गिवन नंबर जो है वो एंड विथ 0, अगर 0 से एंड होता है, ends with 0, then the number is divisible by 10. Now divisibility of 11 का डिविजिबिलिटी क्या होगा इस केस में? इस केस में हम देखते हैं कि इट्स डिफरेंट। अगर हम कोई नंबर ले लेते हैं, इफ यू आर गिवन एनी नंबर, इस तरह से कोई नंबर है और हमें देखना है कि ये नंबर का जो इवन नंबर है, जैसे 1, इसको पहले हमने क्या करना है, पहले इसको हम देख लेंगे इवन प्लेस और ऑड प्लेस में कौन कौन नंबर है। अगर जो है ये नंबर को इवन और ऑड को अलग अलग हम क्या करेंगे, इवन
इवन प्लेस एंड ऑड प्लेस को एडिशन करेंगे। इवन प्लेस कौन कौन है, इवन प्लेस को देख लें, और ऑड प्लेस जो स्थान, इवन मीन्स सम संख्या जहां पर सम आए, जैसे एक है इवन का, एक ले लो 2 4 6 जो आया हुआ है, और 1 3 5 7 जो आया हुआ है, दोनों का ऐड करो तो देखते हैं इवन प्लेस का जो कौन कौन है, ये 7 है, 7 लिख लो, इवन में 7 प्लस इवन में 0 है, 0 प्लस ये 4 है, तो क्या आ गया 11। और ऑड प्लेस को देखो, ऑड प्लेस में कौन कौन है, 7th प्लेस, फर्स्ट यूनिट प्लेस, तो 8 6 एंड 5 2, यानी 2 प्लस 5th प्लेस 5 प्लस 3rd प्लेस 6, और फिर जो है यूनिट प्लेस में 8 ऐड करते हैं, 8 6 14 14 और 5 19 और 19 और 2 21, और दोनों को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 21 में से 11 गया तो 10 बचा। अगर ये डिविजिबल है 11 से तब तो होगा डिविजिबल बाय दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 11, और नहीं तो नहीं। अगर ये जो है डिविजिबल नहीं है, यानी 10 नहीं है डिविजिबल, यानी कि ये जो नंबर नहीं है डिविजिबल बाय 11, अगर इसी के जगह पर अगर हम रखते, सपोज कर देते कि ये प्लेस जो है 8 है, 8 के जगह हम 9 दे देते, तो 9 यहां पर ऐड होगा, तो 9 होगा तो क्या हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा 22, और 22 में से अगर 11 जाता सपोज, तो क्या होता, ये आ जाता 11, यानी 11 is divisible by 11. So this number is divisible by 11. It is different, like 7 and 11 is different. So you must learn this step. Now divisibility of 12 का डिविजिबिलिटी सिंपल, इट इज सिंपल। अगर ये कोई भी गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3 and 4, then a number is also divisible by 12। क्योंकि ये फैक्टर है तो सिंपल है कि अगर ये इसको डिवाइड करेगा तो वो भी डिवाइड होता है। 3 और 4 is, if the given number is divisible by 3 4, then the number is also divisible by 12। so simple। अगर मान लिया जाए सिंपल लेते हैं 24 और ये डिविजिबल है बाय 3 and 4, then it is also divisible by 12। so I have given you the concept of this जो है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाजकता के नियम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन जो नवोदय विद्यालय का आएगा उसमें कम टाइम में ज्यादा जो है हमें दूरी तय करना होता है, तो कम टाइम में अगर उसको सॉल्व करना है तो ये रूल जो दिया हुआ है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, इसके नियम को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आई हैव गिवन फुल कंसेप्ट ऑफ दिस जो है स्टेप्स ऑफ एवरी डिविजिबिलिटी ऑफ जो है नंबर्स। सो अगर आपको अच्छा लगता है आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहेगा। अपने नेबर्स को, अपने जो है फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर करें, जिससे वो भी लाभान्वित हो, और दूर दराज के बच्चों को भी जो गांव में रह रहे हैं, और खास तौर से उन बच्चों को जो गरीब तत्व के हैं उनको भी शेयर करें, जिससे वो भी लाभान्वित हो, अपने करियर को मुकाम पर पहुंचा सके। ओके, थैंक यू, जय हिंद।